हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इट इज गिवन बाय अदाम स्मिथ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये क्या कहती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट अ लोअर पर यूनिट कॉस्ट कंपेयर टू एनी अदर कंट्री दैट प्रोड्यूसेस सेम गुड और सर्विस। एक कंट्री की एब्सोल्यूट एडवांटेज कब होती है? एब्सोल्यूट एडवांटेज जब होती है जब उस कंट्री में एबिलिटी होती है कि वो प्रोड्यूस कर सकती है सेम गुड को एज कंपेयर टू अदर कंट्री एट लोअर कॉस्ट। अगर बात करें दो कंट्रीज की ए एंड बी, और ए कंट्री 500 यूनिट्स ऑफ कोई कमोडिटी प्रोड्यूस कर सकती है यूजिंग सेम रिसोर्सेज, country B is producing 1000 units, so country B has an absolute advantage because using same unit of factors of production, country B is able to produce more goods as compared to country A. ये हम आगे डिस्कस करेंगे by using some example. So who developed this theory? It is developed by Adam Smith in his book The Wealth of Nation, or the complete name is An Inquiry into the Nature, in 1776. It is one of the traditional trade theories. Absolute advantage theory को traditional trade theory भी कहा जाता है because traditional trade theories वो theories हैं जो ये assume करती हैं कि there is perfect competition in the market, there exists constant returns to scale, and consumer have same taste and preference for the commodity. ये ऐसी assumptions हैं जो कि real नहीं है, realistic नहीं है। इसलिए जो भी theory जैसे एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, हेक्स्चर-ओलिन थ्योरी, रेविंस्की थ्योरम, ये सारी जो थ्योरीज हैं ये इन अजम्पशंस पे बेस्ड हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन होता है मार्केट में, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होता है, सेम टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आती हैं, तो इन्हें हम सारे कहते हैं ट्रेडिशनल ट्रेड थ्योरीज। इसके कंट्रास्ट में आती है ऑल्टरनेटिव ट्रेड थ्योरी जो इन अजम्पशंस को फॉलो नहीं करती, इसलिए उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है क्योंकि वो उनमें थोड़ी सी रियलिस्टिक अजम्पशंस हैं। ये अजम्पशन अनरियलिस्टिक हो जाती है इन द गिवन एनवायरनमेंट। नाउ एब्सोल्यूट एडवांटेज क्यों होता है कंट्री में? इट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर की प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए एक कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है ओवर अदर कंट्री। Now let's do some numerical on absolute advantage theory. Well, Japan and USA are two countries. With 100 units of labor, Japan can produce either 50 cars or 200 tons of grains. While with the same units of labor, USA can produce either 200 cars or 100 tons of grains. Which country has an absolute advantage in the production of cars and grains? दो कंट्रीज हैं, दोनों के पास 100 यूनिट्स ऑफ लेबर हैं, लेकिन जापान प्रोड्यूस कर सकते हैं या तो फिर 550 कार्स या 200 टोन्स ऑफ ग्रेन्स। ऑन द अदर हैंड यूएसए कैन प्रोड्यूस 200 कार्स और 100 टन्स ऑफ ग्रेन्स। तो इन दोनों कंट्रीज में से किसकी किस में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, हमें ये निकालना। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या होता है। एब्सोल्यूट एडवांटेज इज द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस एट अ लोअर पर यूनिट कॉस्ट कंपेयर टू एनी अदर कंट्री दैट प्रोड्यूसेस सेम गुड और सर्विस। अगर दो कंट्रीज सेम ही चीज को प्रोड्यूस कर रही हैं तो उस कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा जो पर यूनिट कॉस्ट कम दे रही है, यानी कि जो प्रोड्यूस ज्यादा कर रही है। तो अगर हम कंपेयर करें, अब यहाँ पे टेबल है जिसमें जापान एंड यूएसए लिया है। कार्स जापान 50 प्रोड्यूस कर सकती है या 200 ग्रेन्स,
सिमिलरली यूएसए या तो वो 200 कार्स प्रोड्यूस करेगी या ग्रेन्स। अब हमें कंपेयर करना है जापान और यूएसए में। अगर मैं कार्स की प्रोडक्शन की बात करूं, कौन ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो जापान मैन्युफैक्चर कर रही है सिर्फ 50 कार्स। ऑन दी अदर हैंड यूएसए मैन्युफैक्चर कर रही है 200 कार्स। तो ऑफ कोर्स यूएसए की एब्सोल्यूट एडवांटेज है ओवर प्रोडक्शन ऑफ कार्स, क्योंकि यूएसए जहां 200 कार प्रोड्यूस कर रही है, वहीं पे जापान सिर्फ 50 कार्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है। So USA can produce more cars than Japan using same units of labor. लेबर की यूनिट्स 100 ही हैं, लेकिन उन 100 लेबर्स को यूज करके यूएसए तो 200 कार्स की प्रोडक्शन कर रहा है और जापान ओनली 50। तो यूएसए ज्यादा कर रहा है, तो यूएसए हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्स। नाउ अगर हम ग्रेन्स की साइड देखें, तो जापान 200 टन्स ऑफ ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर रहा है और यूएसए सिर्फ 100 की। अब इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करूं, तो जापान इज बेटर, कि जापान जो है ज्यादा टन्स ऑफ ग्रेन्स की प्रोडक्शन कर रहा है एज कंपेयर टू यूएसए। सो मैं कहूंगी जापान कैन प्रोड्यूस मोर ग्रेन्स देन यूएसए यूजिंग सेम यूनिट्स ऑफ लेबर। दिस इम्प्लाइज जापान हैज एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स। एब्सोल्यूट एडवांटेज कोई कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल इजी है कि कौन किसकी प्रोडक्शन ज्यादा कर पा रहा है। कार्स की प्रोडक्शन कौन ज्यादा कर रहा है, इन दोनों में से यूएसए, तो यूएसए एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया। ग्रेन्स की प्रोडक्शन कौन ज्यादा कर रहा है, जापान और यूएसए, जापान कर रही है, तो जापान का एब्सोल्यूट एडवांटेज हो गया ग्रेन्स में। सिंपल। नाउ there is one note. It is possible that a country has an absolute advantage in the production of both goods. आपको ये नहीं सोचना कि हमेशा दो कंट्रीज की बात हो रही है तो एक का एब्सोल्यूट एडवांटेज एक गुड में होगा और दूसरे कंट्री का एडवांटेज होगा दूसरी कमोडिटी में। ये भी पॉसिबल है कि सिर्फ एक ही कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है दोनों गुड की प्रोडक्शन में। यहाँ पर हमने पीछे यूएसए और जापान का केस देखा, यहाँ पर हमें पता चला कि एक कंट्री की एक में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, लेकिन ये कोई मस्ट नहीं है। ये भी हो सकता है कि यूएसए ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है कार्स भी और ग्रेन्स भी एज कंपेयर टू जापान, तो हम ये भी कह सकते हैं कि USA has an absolute advantage in the production of cars and grains both. Okay, so ये चीज आपको नोट करनी है, important है, and that's it. Thank you. If you have any issue, any problem regarding this concept, you can use comment section. I hope you all understand the entire concept. Thank you.